Assalamualaikum my YouTube family, how are you? Hope so you are doing well. Again I'm here with an exciting lecture about punctuation. हमने अपने ग्रामर से रिलेटेड बेसिक ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर्स जो हैं वो कवर कर लिए थे, लेकिन एक लेक्चर जो रह गया था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था वो था पंक्चुएशन। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना पंक्चुएशन से रिलेटेड भी एक लेक्चर पोस्ट कर दिया जाए। लेकिन पंक्चुएशन एक बहुत ब्रॉड टाइप टॉपिक है, इसके बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, तो इसलिए हम इनको थोड़े से पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अगर मुझे थोड़ा टाइम मिला तो फिर मैं इनको कंबाइन करके भी एक वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट और लेक्चर। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। In speaking, we use pauses and the pitch of the voice to make what we say clear. Punctuation plays a similar role in writing, making it easier to read. जब हम बोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम पाज करते हैं, यानी कि हम एक दफ़ा सांस लेते हैं, रुकते हैं, फिर उसके बाद हमारी आवाज़ बोलते हुए अगर हम गुस्सा करें तो हमारी पिच ऑफ वॉइस कुछ और होगी, हमारा बोलने का अंदाज़। और अगर हम लोग एक नरम लहजे में, काइंड लहजे में बात करें तो हमारे और वॉइस होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बात करते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं एक बात कर रही हूँ, एक बात मैं कर रही हूँ, जब वो कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं सांस लेती हूँ, फिर मैं अगली बात स्टार्ट करती हूँ। तो क्या है, कहीं पे मैं स्लो हो जाती हूँ, कहीं पे मैं लाउड हो जाती हूँ, कहीं पे मैं जो है बात को क्लियर करने के लिए कुछ डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करती हूँ अपनी बोलने में। लेकिन इसी तरह जो पंक्चुएशन है वो भी सेम राइटिंग में इस तरह का रोल प्ले करती है कि कैसे रीडिंग को इजी बनाना है। जैसे कि अगर हम लोग अगर एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं कि दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ अ वेरी गुड बुक, तो दिस इज़ माई बुक के बाद क्या होगा हमारा, आपने देखा होगा फुल स्टॉप लगा होता है। अगर दिस आपने इस सेंटेंस स्टार्ट करना है तो आपका टी कैपिटल होगा, जो कि राइटिंग को खूबसूरत बनाता है। तो क्या है, पंक्चुएशन राइटिंग को खूबसूरत बनाती है, हमें पढ़ने में मदद देती है। पंक्चुएशन कंसिस्ट ऑफ बोथ रूल्स एंड कन्वेंशंस। There are rules of punctuation that have to be followed, but there are also punctuation conventions that give writers greater choice. The most common punctuation marks in English are capital letters and full stops, question mark, commas, colons, semicolon, exclamation marks and quotation marks. तो क्या है, हम लोग अभी इस लेक्चर में कॉमास के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पे फुल स्टॉप लगता है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है, कहाँ कॉमा लगता है, कहाँ कॉलन्स लगता है, कहाँ सेमी कॉलन्स लगते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगते हैं, कोटेशन मार्क कहाँ पे लगते हैं और क्यों लगते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में इसी रूल्स और कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर रूल्स एंड कन्वेंशंस की बात की जाए तो कन्वेंशंस जो हैं वो एक ऐसा ट्रेट है जो मैकेनिकल करेक्ट करता है राइटिंग को, ठीक है। द कन्वेंशन ट्रेट इज़ अ मैकेनिकल करेक्टनेस ऑफ द राइटिंग एंड इंक्लूड्स 5 एलिमेंट, यानी स्पेलिंग, पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, ग्रामर यूजेज एंड पैराग्राफिंग, ये सारी वो करता है। ये जब हम लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हों तो हमारा ऑटोमेटिकली हमें वो नीचे रेड रेड हो जाता है कि चलें यहाँ पे आपकी पंक्चुएशन ख़राब है, यहाँ पे आपके स्पेलिंग रॉन्ग हैं, यहाँ पे आप कैपिटल लेटर लगाना है, ग्रामर यूज़ है, पैराग्राफिंग कैसे करनी है। सो द पंक्चुएशन कंसिस्ट ऑफ बोथ रूल्स एंड कन्वेंशंस। तो चलते हैं अभी इनकी टाइप्स को डिस्कस करने। सो फर्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट कैपिटल लेटर्स यानी ए बी एंड फुल स्टॉप। कैपिटल लेटर्स बी डी एंड फुल स्टॉप. We use capital letters to mark the beginning of a sentence and we use full stop to make the end of the sentence. कैपिटल लेटर जब भी आपने कोई सेंटेंस स्टार्ट करना है, जब भी इंग्लिश में आपने कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करना है तो आपने सबसे पहला लेटर जो है, वर्ड नहीं लेटर, वो आपने पहला कैपिटल लेटर लिखना है, बड़ी ABC वाला जो होता है। वी वेंट टू, अच्छा सॉरी, और क्वेश्चन मार्क जब आपका सेंटेंस ख़त्म हो जाए तो आपने क्वेश्चन मार्क वो लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, यानी एक नुक्ता जो होता है। वी वेंट टू पाकिस्तान लास्ट समर। अब वी का देखें, डब्ल्यू जो है वो कैपिटल है, बड़ी ABC वाला है। वी वेंट टू पाकिस्तान लास्ट समर। पाकिस्तान का पी इसलिए बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ प्रॉपर नाउन। वी वेंट टू पाकिस्तान लास्ट समर, तो इसके आगे हमने फुल स्टॉप लगा दिया।
We were really surprised that it was so easy to travel on the road. तो we का देखें, W क्या है, कैपिटल है, उसके बाद रोड के आगे हमने फुल स्टॉप लगा दिया. द क्रिकेट वर्ल्ड कप टेक्स प्लेस एवरी 4 years. द का T कैपिटल है, उसके बाद फुल स्टॉप. सो नेक्स्ट इज वी ऑल्सो यूज़ कैपिटल लेटर्स एट द बिगनिंग ऑफ प्रॉपर नाउन. हम लोग प्रॉपर नाउन से पहले भी क्या लगाते हैं, कैपिटल लेटर लगाते हैं. जैसे पीछे मैंने पाकिस्तान में बताया, प्रॉपर नाउन इंक्लूड पर्सनल नेम इंक्लूडिंग टाइटल्स बिफोर नेम. नेम से पहले जो टाइटल होते हैं, जैसे हम लोग उर्दू में तो कहते हैं मोहतरम, लेकिन जब हम लोग सर कहते हैं तो सर का भी जो एस है वो कैपिटल होगा. नेशनलिस्ट्स एंड लैंग्वेजेस, डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर, पब्लिक हॉलीडेज एज वेल एज ग्राफिकल प्लेसेस. इन सब को जियोग्राफिकल प्लेसेस, तो इन सब का यानी जियोग्राफिकल प्लेसेस होंगे, महीनों के नाम होंगे, हफ्तों के नाम होंगे, लैंग्वेजेस के होंगे, उसके बाद आपके टाइटल्स होंगे, पर्सनल नेम होंगे, यानी कि अली है, सबा है, आमिना है, रिदा है, तो सबका पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा. उसके बाद प्रॉपर नाउन, जैसे प्रॉपर नाउन का अगर आपको पता हो तो वो वाले नाउन जो कि स्पेसिफिक नाउन्स होते हैं, उनके साथ भी हम लोग क्या करते हैं, पहला जैसे पाकिस्तान है, नेम ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स, स्पेशल थिंग्स, तो उनके साथ उनका भी पहला लेटर हम लोग कैपिटल रखते हैं. सो नेक्स्ट आर एग्जांपल्स. डॉक्टर सफ़ियान इज़ अ कंसल्टेंट एट लाहौर सिटी हॉस्पिटल. डॉक्टर का देखें, ये हमारा क्या है, टाइटल है ना, डॉक्टर सफ़ियान का टाइटल है डॉक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर है. डॉक्टर का डी हमने बड़ा लगाया, सफ़ियान का भी एस, क्योंकि ये नेम है, पर्सनल नेम है, तो एस भी हमने बड़ा लगाया. इज़ द कंसल्टेंट एट लाहौर. लाहौर क्या है, सिटी नेम है, तो नेम ऑफ सिटीज़ के लिए भी एल जो है ना वो हम लोग एल पहला हम लोग कैपिटल लगाएंगे. सिटी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम सिटी है, ठीक है, तो सिटी हमने सी कैपिटल लगाया. हॉस्पिटल प्लेस नेम है तो हमने एच कैपिटल लगाया. डॉक्टर सफ़ियान इज़ अ कंसल्टेंट एट लाहौर सिटी हॉस्पिटल. दे आर प्लानिंग अ लॉन्ग हॉलीडे इन टर्की. टर्की का भी टी देखे मैंने कैपिटल लगाया, दे का हमने टी कैपिटल लगाया क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ सेंटेंस था. कैन शी स्पीक पंजाबी. तो पंजाबी क्या लैंग्वेज नेम है ना, ऊपर देखे लैंग्वेज का मैंने बताया, तो लैंग्वेज हमने पी कैपिटल लगाया. कैन का सी हमने कैपिटल लगाया क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो कैपिटल लेटर लगना था, और पी हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये लैंग्वेज नेम है. So next is we use capital letters for the titles of books, magazines and newspaper, plays and music. यानी कि हम लोग कैपिटल लेटर्स बुक के टाइटल के लिए, जब आपने बुक का टाइटल बताना है, मैगज़ीन नेम, आपने न्यूज़पेपर का नाम बताना है, किसी प्ले, किसी ड्रामा, किसी म्यूज़िक का नाम बताना है, तो आपने फिर भी कैपिटल लेटर ही लिखना है पहले. एग्जाम्पल देखें, ऑलिवर इज़ अ म्यूज़िकल बेस्ड ऑन द नावल ऑलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकन. अगर हम पाकिस्तानी नावल का नाम लें तो अगर मैं लिखूं, जन्नत के पत्ते इज़ अ रिलीजियस बेस्ड नावल, जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, ठीक है. तो ये क्या है, जब हम लोग जन्नत के पत्ते लिखेंगे तो फिर अपने नावल का नाम जब लिखना है तो आप कैपिटल लेटर लिखेंगे. फिर आपने जब नम्रा अहमद यानी कि उसके राइटर का नाम भी लिखना है तो तब भी आप पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे. आगे देखते हैं न्यूज़पेपर. द डॉन इज़ अ डेली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन पाकिस्तान. तो डॉन का देखें, डी हमने कैपिटल लिखा, पाकिस्तान का पी कैपिटल लिखा, इंग्लिश का ई कैपिटल लिखा क्योंकि लैंग्वेज नेम है, प्लेस नेम है, और डॉन न्यूज़पेपर नेम है. दे आर परफॉर्मिंग बेथोवन 6 सैम्फनी. तो 6 तो एस, 6 का एस, सैम्फनी का एस, और उसके बाद बी, बेथोवन्स भी हमने बी कैपिटल लिखा. तो बस आपने यही याद रखना है कि हम लोग जब भी मैगज़ीन का नाम, न्यूज़पेपर का नाम, किसी प्ले, म्यूज़िक, बुक, किसी का भी नाम लिखेंगे तो पहला लेटर हम लोग कैपिटल लिखेंगे. सो नेक्स्ट इज़ टू क्लोजिंग सेंटेंस वी ऑल्सो यूज़ फुल स्टॉप इन इनिशियल फॉर पर्सन नेम्स. यानी कि अगर आप देखें, आपने एक नाम लिया है जॉन डी रॉक स्टार, ठीक है, जॉन डी के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर रॉक स्टार लगाएंगे. तो क्या है, जो इनिशियल है ना, इनिशियल हमारा जो नेम है, जैसे आप सम टाइम लिखते हैं कि मोहम्मद अली और आप एम लिख देते हैं, मोहम्मद अली, मोहम्मद के बाद एम फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर अली लिख देते हैं. तो इस तरह क्या है, आपके इनिशियल नेम्स के साथ भी फुल स्टॉप यूज़ होता है. अब देखिए GW अग्रवाल मैंने लिखा है, तो ये इसकी एब्रीवेशन है, कोई GW की कोई उसका नाम होगा,
अग्रवाल, क्योंकि ये मैंने गूगल से लिया है तो इस वजह से। डेविड ए जॉनस्टॉन, तो डेविड ए के बाद फुल स्टॉप है, फिर जॉनस्टॉन है, अकाउंटेंट। आगे फुल स्टॉप्स आर आल्सो यूज आफ्टर एब्रीविएशन, एब्रीविएशंस के बाद भी यूज़ होते हैं। ऑल्दो हीज प्रैक्टिस इज़ बिकमिंग लेस कॉमन, यानी कि ये अभी इतना यूज़ नहीं होता, इतना कॉमन नहीं है, लेकिन ये यूज़ होते हैं। अब अराइवल का देखें, ए डबल आर है फुल स्टॉप, डॉक्टर का डी आर एब्रीविएशन है ना डॉक्टर की, तो फुल स्टॉप। उसके बाद एक्स्ट्रा की ई टी सी, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये फुल स्टॉप ज़रूर लगता है राइटिंग में। तो प्रोफेसर की पी आर ओ एफ, उसके बाद भी फुल स्टॉप लगता है। होप सो आपको इन फुल स्टॉप्स की और कैपिटल लेटर्स की अच्छी से समझ आ गई होगी। मैंने हर पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके इसमें डिस्कस किया है। Next is एंड कॉमा, वी यूज़ कॉमा टू सेपरेट अ लिस्ट ऑफ सिमिलर वर्ड्स और फ्रेजेस। अगर आप देखें, अगर अब मैं आपको उर्दू में बताऊं तो हमारा जो सबसे सिंपल चीज़ है, अगर हम लोग तीन चीज़ों की, दो चीज़ों की बात कर रहे हों तो हम लगाएंगे एंड, ठीक है, यानी कि सबा एंड रिदा, बुक एंड नोटबुक, कंप्यूटर एंड लैपटॉप, टेबल एंड चेयर। लेकिन अगर मेरे पास तीन चीज़ें आ गई हैं, टेबल, चेयर एंड बुक, तो मैं टेबल और चेयर के दरमियान कॉमा लगाऊंगी, एंड आहर वाली जो लास्ट वाली टू थिंग्स हैं, टेबल चेयर, चेयर एंड बुक के दरमियान एंड लगाऊंगी। जब दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा हो तो हम दरमियान में एंड लगाते हैं। अगर आप दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं, उन चीज़ों को आपने सेपरेट करना है, तो आप दरमियान में पहली तीन चीज़ों के दरमियान आप कॉमा लगाएंगे। इट्स इम्पॉर्टेंट टू राइट इन क्लियर सिंपल एक्यूरेट वर्ड्स। अब देखें क्या ज़रूरी है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू राइट इन क्लियर सिंपल एंड एक्यूरेट, तीन चीज़ें हैं ना। अब अगर उसने लिखना होता है इट्स इम्पॉर्टेंट टू राइट इन क्लियर एंड सिंपल वर्ड्स, तो क्लियर और सिंपल के दरमियान एंड आ जाना था, लेकिन क्लियर सिंपल एंड एक्यूरेट है, तो हमने क्लियर और सिंपल के दरमियान क्या लगाया, कॉमा लगाया, और उसके बाद हमने वैसे एंड लगाना था। तो यहाँ पे क्या है, आपको कॉमा की समझ आ गई है। आगे देर वर मोर फ्रेंडली, मोर टॉकेटिव, मोर ओपन देन लास्ट टाइम वी मेट हिम। अब देखिए देवर मोर फ्रेंडली है, टॉकेटिव है एंड ओपन है, तो हमने दरमियान में क्या किया है, कॉमा लगाया। वैसे पहले मैंने एंड का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, पहले मैंने सिर्फ कॉमा का कॉन्सेप्ट दिया है। तो आप ये समझ लें कि जब दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में या तीन चार चीज़ों के बारे में हो तो हम लोग कॉमा का यूज़ करेंगे। देन दे ट्रेवल थ्रू इंडिया, इटली, द अमेरिका रिपब्लिक एंड फ्रांस। अब देखिए नीचे मैं एंड को लेके आई हूँ। अब 4-5 कंट्रीज़ के जिक्र हो रहा है, तो पहले हमने कॉमा लगाया, अब लास्ट वाले जो अमेरिका, रिपब्लिक एंड फ्रांस के दरमियान हमने एंड लगा दिया। वी टुक ब्रेड, चीज़ एंड फ्रूट विद अस। अब ब्रेड, चीज़ और फ्रूट तीन चीज़ें हैं, अब हमने दरमियान में एंड लगा दिया। वी डू नॉट नॉर्मली यूज़ अ कॉमा बिफोर एंड एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ सिंगल वर्ड। जब लास्ट वाले दो चीज़ों की बात हो रही है, जैसे अमेरिका, रिपब्लिक एंड फ्रांस, तो एंड के साथ हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वी टुक ब्रेड, चीज़ एंड फ्रूट विद अस, तो यहाँ पे चीज़ एंड फ्रूट, अब वहाँ यहाँ पे कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ये वैसे ही मैंने लगाया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये नहीं लगाना। उसके बाद है हमारे पास वी कैन यूज़ कॉमास टू सेपरेट वर्ड्स और फ्रेजेस डेट मार्क वेयर द वॉइस वुड पॉज स्लाइटली। अब हम वहाँ पे भी कॉमा लगाते हैं जहाँ पे हमने अपनी आवाज़ को थोड़ा सा रोकना हो एक पूरे सेंटेंस के अंदर। आई कांट टेल यू नाउ, हाउ एवर ऑल विल बी रिवील्ड टुमारो एट मिड डे। अब आई कांट टेल यू नाउ, हाउ एवर के बाद हमने क्या लगाया, कॉमा लगाया। आई कांट टेल यू नाउ, हाउ एवर, अब इसके बाद हम थोड़ा सा रुकेंगे। ऑल विल बी रिवील्ड टुमारो एट मिड डे। वी हैड इन फैक्ट लॉस्ट ऑल ऑफ आवर मनी, तो वी हैड एंड इन फैक्ट के बाद थोड़ा सा हम पास लेंगे। जमाल और गाइड विल अकम्पनी यू ऑन द बोट अक्रॉस टू द आइलैंड। अब जमाल के बाद हमने थोड़ा पास, जमाल जो कि हमारा गाइड है, जमाल और गाइड विल अकम्पनी यू ऑन द बोट अक्रॉस टू द आइलैंड। अब ये देखें, विल अकम्पनी टू यू ऑन द बोट अक्रॉस टू द आइलैंड, इसके बाद ये हम लोग अपना पूरा सेंटेंस बोल रहे हैं, लेकिन जमाल और गाइड, जब हम किसी को समझा भी रहे होते हैं कोई बात, आप भी कोई अगर किसी को समझा रहे हैं, अली और टीचर गोइंग हियर, अली, और उसके बाद हम थोड़ा सा सांस लेते हैं, फिर उसके बाद हैं और टीचर गोइंग कमिंग हियर, सॉरी कमिंग हियर यहाँ पर आ रहा है। तो ये क्या है, कॉमर्स की
यूज़ ऑफ कॉमर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ कॉमर्स का यूज़ हो रहा है। कॉमर्स एंड रिलेटिव क्लासेस। We use commas to mark non-defining classes. Such classes normally add extra non-essential information about the noun or noun phrases. The ambulance, which arrived after just 5 minutes, took 3 people to the hospital immediately. अब जो एम्बुलेंस है which arrived after for just 5 minutes, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, जो कि जो असल इन्फॉर्मेशन है वो तो ये है ना कि 3 people गो टू द हॉस्पिटल, कि जो है ना वो 3 हॉस्पिटल में लोग चले गए हैं। लेकिन हमने अब उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगाई है जो कि इतनी ज़रूरी नहीं थी। द एम्बुलेंस विच अराइव्ड आफ्टर जस्ट 5 मिनट्स, के एम्बुलेंस जो कि 5 मिनट पहले आई थी, टुक 3 पीपल टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, के 3 लोगों को हॉस्पिटल ले गई है। अमेरिका वेयर द फर्स्ट एशियन मीटिंग वाज हेल्ड इज़ अ वेरी डिफरेंट सिटी नाउ। अब देखिए इन्फॉर्मेशन दे रही है कि जो है ना अमेरिका इज़ अ डिफरेंट सिटी नाउ, लेकिन हमने अमेरिका वेयर द फर्स्ट एशियन मीटिंग वाज हेल्ड, अब हमने इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है ना, तो वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो देने से पहले हम लोग क्या करेंगे, के बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ पंक्चुएशन इन नॉन फिनिट क्लासेस एंड डिफाइनिंग क्लासेस। सो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉन फिनिट क्लॉजेज वो होती हैं दैट कंटेन अ वर्ब विच डज़ नॉट शो टेंस। वो वर्ब तो उसमें होता है लेकिन वो टेंस को शो नहीं करती, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बात करें डिफाइनिंग क्लासेस की, डिफाइंड रिलेटिव क्लासेस आइडेंटिफाइज हु और व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट। आप देखें अगर सबसे नीचे आप देखें कि वी डोंट यूज़ कॉमा टू मेक डिफाइनिंग क्लासेस। डिफाइनिंग क्लासेस हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बार्सिलोना वाज अ स्पेनिश सिटी डेट वाज सिलेक्टेड फॉर द ओलंपिक गेम्स। तो हम बार्सिलोना से पहले के बाद हम लोग कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, तो फिर हम लोग कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद नॉन फिनिट क्लासेस में भी आप देखने सेम एज इट इज़ रिलेटिव क्लासेस की तरह यहाँ पे भी हम लोग कॉमा का यूज़ करेंगे। द स्ट्रॉन्ग lasting as it did for several days caused serious damage to village near the coast. तो द स्ट्रॉम लास्टिंग एज इट डिड फॉर सेवरल डेज। अब ये जो है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कॉज सीरियस डैमेज फॉर विलेज नियर द कॉस्ट, ये असल में इन्फॉर्मेशन है। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके बाद हमने क्या लगाया, दोनों के बाद हमने कॉमा लगाया। स्ट्रॉम के बाद भी कॉमा लगाया, फॉर सेवरल डेज के बाद कॉमा लगाया। जो असल बात थी कॉज सीरियस डैमेज टू विलेज नियर द कॉस्ट, इसके बाद हमने कॉमा लगाया, बल्कि फुल स्टॉप लगा के बाद ख़त्म कर दी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट इज कॉमर्स एंड स्पीच फॉर्म्स। वी कॉमनली सेपरेट टैग्स एंड येस नो रिस्पॉन्स विद कॉमर्स। जब हम लोग येस नो में कोई बात कर रहे होते हैं तो उसको भी हम कॉमा के साथ अलग करते हैं। आगे एग्जांपल देखें, दे आर गोइंग टू द पार्टी और नॉट दे आर गोइंग टू द पार्टी, उसके बाद हमने क्या लगाया, कॉमा लगा दिया, पास लगाया। और नॉट दे, क्या वो नहीं जा रहे। नो थैंक यू आई हैव ऑलरेडी ईटन टू मच, नो के बाद हमने कॉमा लगा दिया। We also usually separate vocatives, discourse markers and interjections with commas. Open the door for them, Kiran, can you, thanks। vocative है। vocative कौन से सेंटेंस होते हैं? vocative वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि हम लोग किसी को बुलाने के लिए यूज़ करते हैं, उनकी अटेंशन लेने के लिए। जैसे अगर आप इसको डेफिनेशन में देखें, vocative इज़ अ वर्ड सच एज डार्लिंग और मैडम, सर, dear, which is used to address someone to attract their attention, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि उसने अटेंशन ली है किसकी, ओपन द डोर फ्रॉम देम, किरण, ठीक है। किरण उनके लिए दरवाज़ा ओपन करें, कैन यू, क्या आप कर सकती हैं, थैंक्स। वेल व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू अबाउट इट, डिस्कोर्स मार्कर है यहाँ पे वेल। डिस्कोर्स मार्कर क्या होते हैं? डिस्कोर्स मार्कर्स आर वर्ड्स और फ्रेज लाइक एनीवे, राइट, ओके, एज आई से, टू बिगिन विद। वी यूज़ दैम टू कनेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज व्हाट वी से और राइट, और टू एक्सप्रेस एटीट्यूड। जब हमने अपना एटीट्यूड एक्सप्रेस करना हो, जब हमने किसी राइटिंग को ऑर्गेनाइज और मैनेज करना हो, तो फिर हम लोग डिस्कोर्स मार्कर्स यूज़ करते हैं। अगर इस सेंटेंस में देखें, वेल व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू अबाउट इट, वेल अच्छा, तो हमें व्हाट डू यू, तो क्या आप क्या सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आगे हैं वाओ दैट साउंड रियली एक्साइटिंग। तो वेल के वाओ के बाद भी हम लोग इंटरजेक्शन के बाद भी हम लोग कॉमा लगाएंगे, डिस्कोर्स मार्कर के बाद हम कॉमा लगाएंगे, वोकेटिव के बाद हम कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद येस नो के बाद भी हम लोग कॉमास लगाएंगे।
तो चलते हैं अभी अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वी यूज़ कॉमास टू शो डैट डायरेक्ट स्पीच इज़ फॉलोइंग और हैज़ जस्ट अकर्ड। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स और क्वेट्स दैट एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन। व्हेन वी यूज़ डायरेक्ट स्पीच इन राइटिंग वी प्लेस द वर्ड स्पोकन बिटवीन कोटेशन मार्क के अंदर जो होगा ना सेंटेंस, वो उससे पहले जो हम लोग बात बोलेंगे ना उससे पहले हम उनके बाद हम कॉमा लगाएंगे। जैसे देखिए, ही सेड इन हिज ओपनिंग स्पीच, कॉमा लगाया, नाउ इट्स टाइम टू प्लान फॉर द फ्यूचर। नाउ इट्स टाइम टू प्लान फॉर द फ्यूचर, ये एग्जैक्ट हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर लगा ली, ही सेड इन हिज ओपनिंग स्पीच के बाद हमने कॉमा लगा दिया। When the direct speech is first, we use a comma before the closing of the quotation mark। अब देखें, अगर हमारा quotation mark वाला exact डायरेक्ट स्पीच जो है ना वो पहले है, तो उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। We don't want to go on holiday to the same place every year। अब ये quotation marks के अंदर आ गया ये वाला दोनों ईयर तक। फिर he said, इसके बाद हमने कॉमा लगाना है। he said इम्पेशेंटली, तो उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। उसके बाद कोटेशन मार्क के अंदर जो सेंटेंस है उसके बाद कॉमा लगाया, ही सेड इम्पेशेंटली। तो हमने बस ये याद रखना है, कोटेशन मार्क्स के पहले अगर हम लोग कोई स्पीच दे रहे हैं, यानी वो वाला सेंटेंस जो इसको फॉलो कर रहा है, स्पीच इज़ अ फॉलोइंग और हैज़ जस्ट अकर्ड, उससे पहले हम कॉमा लगाएंगे। और अगर हमारा कोटेशन मार्क वाला सेंटेंस पहले आ गया, उसके बाद दूसरा सेंटेंस ही सेड इम्पेशेंटली जैसे बाद में है, तो उसके फ़ौरन बाद हम कॉमा लगा के अपना अगला सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप इनको रोक के इसकी एग्जांपल्स खुद भी पढ़ सकते हैं, फिर उनके बाद इनको और ज़्यादा गूगल पे सर्च करें। नेक्स्ट इज कोटेशन मार्क्स इन इंग्लिश आर, ये सिंगल देखें, इधर मैंने निशान लगाया हुआ है, 2 सिंगल हैं कॉमास की तरह के, और डबल भी हैं। इन डायरेक्ट स्पीच वी इनक्लोज व्हाट इज सेड विद इन अ पेयर ऑफ सिंगल और डबल कोटेशन मार्क। सिंगल कोटेशन मार्क भी और डबल कोटेशन मार्क के अंदर भी हम अपनी वो बात कहते हैं कि जिसको हमने ज़्यादा डायरेक्ट स्पीच, यानी कि जो हम डायरेक्टली बात करते हैं उस पर जोर दे रहे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, फिर कैन वी फाइंड अ नाइस इंडियन रेस्टोरेंट। शी सेड, उसने कहा, वेयर कैन वी फाइंड अ नाइस इंडियन रेस्टोरेंट, और वेयर कैन वी फाइंड अ नाइस इंडियन रेस्टोरेंट, ये एक डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम कोटेशन मार्क्स में लिख देंगे। और शी सेड वेयर कैन वी फाइंड अ नाइस इंडियन रेस्टोरेंट। अब देखें, जो शी सेड है वो हमारी डायरेक्ट स्पीच नहीं है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। मेन चीज़ शी सेड, उसने कहा वेयर कैन वी फाइंड अ नाइस इंडियन रेस्टोरेंट, तो ये क्या है, एक डायरेक्ट स्पीच है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच। देंगे कोटेशन मार्क्स लगा देंगे। वी कैन पुट द रिपोर्टिंग क्लास इन 3 डिफरेंट पोजीशन, नोट द पोजीशन ऑफ कॉमास एंड फुल स्टॉप हेयर। द फिटनेस ट्रेनर सेड डोंट ट्राई टू डू मच व्हेन यू बिगिन। अब देखें, we can put the reporting clause in 3 different position, note the position of commas and full stop here। अब आपने देखें, don't try to do much when you begin, quotation mark after comma introducing speech and after full stop। अब यहाँ पे quotation mark क्या है, after comma, that fitness trainer said, इसके बाद comma आया है, ठीक है। सबसे नीचे ये देखे, the fitness trainer said, comma आया है, कोटेशन मार्क आफ्टर कॉमा इंट्रोड्यूसिंग स्पीच एंड आफ्टर फुल स्टॉप। स्पीच है यानी डायरेक्ट स्पीच है, डोंट ट्राई टू डू मच व्हेन यू बिगिन, ये पूरी स्पीच है डायरेक्ट स्पीच, उसके बाद कॉमा आ गया, सही। तो आपने क्या लगाना है, बस आपने याद रखें, जब भी कोई डायरेक्ट स्पीच होगी तो आपने कोटेशन मार्क लगाना है। उसके बाद और कहाँ पे कोटेशन मार्क्स यूज़ होते हैं, ट्राई टू डू मच व्हेन यू बिगिन, द फिटनेस ट्रेनर सेड, कॉमा बिफोर क्लोजिंग कोटेशन मार्क, कॉमा किसके बाद आया, कोटेशन मार्क क्लोजिंग के बाद आया। डोंट ट्राई टू, अब डायरेक्ट स्पीच पहले आ गया, द फिटनेस ट्रेनर सेड ये बाद में आया, तो आपने द डोंट ट्राई टू मच व्हेन यू बिगिन ये कोटेशन मार्क के अंदर आया है, इसके बाद आपने कॉमा लगाना है, द फिटनेस ट्रेनर सेड डोंट ट्राई टू डू मच द फिटनेस ट्रेनर सेड व्हेन यू बिगिन, कॉमा सेपरेटिंग द रिपोर्टिंग क्लास। अब इसने रिपोर्टिंग क्लास को चेंज किया है कॉमा ने, डोंट ट्राई टू डू मच, अब ये ज़्यादा करने की कोशिश मत करो, कॉमा लगाया, द फिटनेस ट्रेनर सेड, कॉमा लगाया, व्हेन यू बिगिन, और फिर जो है ना इसके बाद कॉमा हमने इसके कोटेशन मार्क के लगा के उसके बाद इसको बंद कर दिया, यानी कि फुल स्टॉप लगा दिया। व्हेन वी यूज़ डायरेक्ट स्पीच, हम डायरेक्ट स्पीच कब यूज़ करते हैं, इनसाइड डायरेक्ट स्पीच वी
यूज़ इधर सिंगल कोटेशन मार्क इनसाइड डबल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क्स इनसाइड सिंगल कोटेशन मार्क। यानी कि एक ही सेंटेंस के अंदर हम लोग जब पूरा सेंटेंस लिखते हैं ना तो उसके वो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर वाले सेंटेंस के अंदर हम डबल कोटेशन मार्क्स भी यूज़ कर सकते हैं और डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं। जैसे अगर सेकेंड टाइम पे देखें, एग्जांपल है, इट वाज गेटिंग रियली कोल्ड ही सेड एंड दे वर सेइंग व्हेन कैन वी गो बैक होम। अब देखें, इट वॉज रियली गेटिंग रियली कोल्ड, अब डबल कोटेशन मार्क है, ही सैड उसने कहा, एंड दे वर सेइंग व्हेन कैन वी गो बैक होम। अब व्हेन कैन वी गो बैक होम इसमें हम लोग सिंगल कोटेशन मार्क लगा दिया। जाया सैड दे वर गेटिंग रियली एक्साइटेड एंड वर शाउटिंग कम ऑन। जाया सैड दे वर गेटिंग रियली एक्साइटेड एंड वर शाउटिंग, सिंगल कोटेशन मार्क और उसके अंदर ही हमने डबल कोटेशन मार्क कम ऑन के अंदर लगा दिया। आगे ये भी कोटेशन, व्हेन वी कॉमनली यूज कोटेशन मार्क इनसाइड द कोटेशन मार्क्स अनलेस द कोटेशन इज पार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लास। व्हाई डोंट दे नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। अब ये देखे कोटेशन मार्क आ गया है, दे आस्क्ड, वी कॉमनली यूज क्वेश्चन, अच्छा वी यूज कॉमनली यूज क्वेश्चन मार्क इनसाइड द कोटेशन मार्क। हम लोग जो है ना इनसाइड अनलेस द क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लास। ठीक है, रिपोर्टिंग क्लास का हिस्सा हो। रिपोर्टेड स्पीच जो है, अगर वो रिपोर्टिंग क्लास का हिस्सा तो हम रिपोर्ट, अगर आपने नरेशन पढ़ी हुई है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो दे आस्क ये क्या होंगी, रिपोर्टिंग क्लास होगी। दे सेड आस्क्ड, उन्होंने कहा। अब जो है ना अगर ये क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क वाला जो क्वेश्चन वाला जो हिस्सा होगा ना उसको हम रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे। सो डिड दे रियली से वी विल विन एवरी मैच फॉर द नेक्स्ट 3 weeks। सो डिड दे रियली से, अब ये क्या है, रिपोर्टेड रिपोर्टिंग क्लास है, रिपोर्ट कर रही है ना, दे विल रियली से वी विल विन, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, वी विल विन एवरी मैच फॉर द नेक्स्ट वीक। तो ये हम लोग इसमें कोटेशन मार्क में लगाएंगे, अगरचे ये क्वेश्चन मार्क भी इधर लगता है फिर भी। ठीक है, तो आपने इनको ध्यान से पढ़ लेना है क्वेश्चन मार्क्स को कि ये कहाँ कहाँ पे लगते हैं। इसके अलावा कोटेशन मार्क्स का आजकल यूज़ वो हो रहा है टू एम्फसाइज टाइटल्स ऑफ वर्क्स, लाइक आप लोग कोई एज बुक पोइम या कोई शॉर्ट स्टोरी या आर्टिकल लिखते हैं तो आप इनको उसमें भी लिख सकते हैं। द फर्स्ट पोइम इज़ बुक इज़ कॉल्ड एथेनास बर्थ, तो जो मतलब जिससे रिलेटेड होगी वो आप कोटेशन मार्क में लिखेंगे। उसके बाद लॉन्गर वर्क में भी आप लिख सकते हैं कोटेशन मार्क्स। उसके बाद बुक्स के टाइटल के बारे में भी, टाइटल में भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो स्मॉलर पीस ऑफ वर्क्स हों, अगर आप ये कह लें, लेट्स से यू वांट टू राइट द टाइटल ऑफ द आर्टिकल और बुक चैप्टर, तो आप लिख सकते हैं, डिड यू रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल शॉक्स इटन मैन, आगे कोई भी बुक हो उससे रिलेटेड। तो कोटेशन मार्क्स आपने बस जो दूसरी चीज़ ही याद रखनी है कि कोटेशन मार्क्स हम लोग डायरेक्ट स्पीच के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और आपने कोई डायरेक्टली बात करनी हो और उसके बाद और आपने ये याद रखना है, वी आल्सो यूज़ सिंगल कोटेशन मार्क टू ड्रॉ अटेंशन टू अ वर्ड। किसी एक वर्ड की तरफ अटेंशन ड्रॉ करने के लिए भी आप सिंगल कोटेशन मार्क का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ कोटेशन मार्क इन दिस वे व्हेन वी वांट to question the exact meaning of word. I am very disappointed by his apology. I don't think he mean it at all. मतलब कि मैं उसकी माफ़ी की तरफ से बड़ा नाउम्मीद हूँ। I don't think, मुझे नहीं लगता he meant it, या मतलब उसको कोई फ़र्क पड़ेगा। तो अपॉलोजी को हमने एक सिंगल वर्ड की तरफ ड्रॉ करनी है अटेंशन, तो हम यहाँ पे कोटेशन मार्क लगा सकते हैं। न्यू वॉर ओवर नॉर्थ सी फिशिंग प्लान्स। अब न्यू वॉर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, एक पर्टिकुलर है, स्पेशल वर्ड है, तो आप इसके गिर्द आप क्या कर सकते हैं, सिंगल कोटेशन मार्क लगा सकते हैं एक वर्ड की तरफ अटेंशन ड्रॉ करने के लिए भी। उसके बाद वही सेम यही है कि वी समटाइम यूज़ कोटेशन मार्क टू रिफ़र टू द टाइटल ऑफ बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, फिल्म, सॉन्ग, पोएम, वीडियो, सीरीज एक्स्ट्रा। दे आर स्पेशल रिपोर्ट ऑल अबाउट इट in the Daily Mail. We can use italics instead of quotation marks for these citation. These special report all about in the Daily Mail. ठीक है जी, आपने बस जो चीज़ याद रखनी है वो थी सिंगल कोटेशन मार्क कहाँ पे लगना है, डबल कोटेशन मार्क कहाँ पे लगना है, उसके बाद कॉमास के अंदर डबल कोटेशन। जब हम लोग, एक बात आपने याद रखनी है क्योंकि मेन डिफरेंस है डबल कोटेशन मार्क और सिंगल कोटेशन मार्क का। द मेन डिफरेंस बिटवीन डबल क्वेट्स एंड सिंगल कोटेशन इज़ डबल क्वेट्स आर यूज टू डोनेट अ स्पीच और कोटेशन वेयर सिंगल क्वेट्स आर यूज टू इंडिकेट क्वेट विद एन अ कोटेशन। यानी कि एक पूरी कोटेशन है, ठीक है, आपने उसके अंदर जो है ना एक कोटेशन डालनी है,
तो वो जो क्या होगी उसके साथ हम सिंगल कोटेशन मार्क लगाएंगे। जैसे देखें, शी टोल्ड मी आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन ही सेड। शी टोल्ड मी रिपोर्टेड स्पीच है ना, अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े ना तो आपको रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का पता होगा। शी टोल्ड मी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्ट कर रहा है। अब शी टोल्ड मी आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन, ये पूरा डबल कोटेशन मार्क के अंदर आएगा। लेकिन अब देखिए, शी टोल्ड मी रिपोर्टेड स्पीच है, अब रिपोर्टिंग स्पीच पे जब हम आएंगे, जिसको डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन, इसको हम सिंगल कोटेशन मार्क में लिखेंगे, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएगी तो हम डबल कोटेशन मार्क भी लिख देंगे। ठीक है, ही सेड, उसने कहा। तो क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, जनरलिस्ट डबल क्वेट्स आर यूज टू डोनेट डायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच को करते हैं, लेकिन सिंगल क्वेट्स आर यूज टू इनक्लोज अ क्वेट विद एन अ क्वेट, अ क्वेट विद एन अ हेडलाइन और अ टाइटल विद एन अ क्वेट। ठीक है, और इसके बाद हम लोग स्पेसिफिक और पर्टिकुलर वर्ड को भी करने के लिए हम सिंगल कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं। उसके बाद आप इनको, इन जो ये मैंने स्लाइड्स पुट की हुई हैं, इनको अच्छी तरह से पढ़ लें, एक दो दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको खुद बहुत ही समझ आ जाएगी। इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा गूगल से सर्च करें अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं, क्योंकि ये लेक्चर्स बहुत लंबे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा, इंग्लिश एक बहुत डीप लैंग्वेज है। तो क्या है जी कॉलन, वी यूज़ कॉलन टू इंट्रोड्यूस लिस्ट। जब हम किसी चीज़ की लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम कॉलन यूज़ करते हैं। देयर आर द मेन रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट की जो है ना 3 मेन रीजंस हैं। अब हम वो लिस्ट बताने लगा, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। ये लिस्ट बताई है ना उसने, 3 रीजंस बताई हैं। तो क्या बताया, देयर आर 3 मेन रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट की सक्सेस के 3 रीजंस हैं। कौन से, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट के बाद हमने कॉलन यूज़ किया। कॉलन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऊपर मैंने बताया हुआ है, ये 2 डॉट हैं ऊपर नीचे। वी आल्सो यूज़ कॉलन टू इंडिकेट अ सब टाइटल और टू इंडिकेट अ सब डिवीज़न ऑफ अ टॉपिक। जैसे आप रिसर्च पे काम कर रहे हों या अपने किसी असाइनमेंट का ऊपर टाइटल देना हो, तो उसके लिए भी आप क्या करते हो, सब टाइटल और सब डिवीजन्स के लिए भी कॉलन यूज़ करते हैं। जैसे लाइफ इन प्रोवेंस अ पर्सनल व्यू, लाइफ इन प्रोवेंस यानी कि एक सूबे में उसकी लाइफ, अ पर्सनल व्यू आपका पर्सनल व्यू उसने बताना है। अब लाइफ इन प्रोवेंस ये क्या है, ये टाइटल है, देखे लाइफ इन प्रोवेंस, उसके बाद कॉलन लगाया, अब पर्सनल व्यू, उसके बाद उसने सब टाइटल के लिए यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद है जी, वी ऑफन यूज़ कॉलन इन इंट्रोड्यूस डायरेक्ट स्पीच। अब हमने पीछे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कोटेशन मार्क्स के लिए जब मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन किया था, तो अब ये देखें, देन ही सेड, ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, देन ही सेड, उसके बाद कॉलन लगा हुआ है। ठीक है, आई रियली कैन नॉट हेल्प यू इन एनी वे। अब आई रियली कैन नॉट हेल्प यू इन एनी वे ये कोटेशन मार्क के अंदर है। ठीक है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच भी जिसको कहते हैं। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अगर आपने नहीं पढ़े तो इसी प्लेलिस्ट के जो है में एक लेक्चर पढ़ा हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, आपको उसको ज़रूर सुनना चाहिए। वी कॉमनली यूज़ अ कॉलन बिटवीन सेंटेंस व्हेन द सेकंड सेंटेंस एक्सप्लेन और जस्टिफाई द फर्स्ट सेंटेंस। जब 2 सेंटेंस हैं और वो पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को जस्टिफाई कर रहा है, सेकेंड सेंटेंस पहले को जस्टिफाई कर रहा है। ट्राई टू कीप योर फ्लैट क्लीन एंड टाइडी, यानी कि अपने फ्लैट को, अपनी जगह को क्लीन रखें, बिल्कुल साफ़ रखें। इट विल सेल मोर इजीली, ये बहुत जल्दी सेल हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, इसके लिए भी क्या लगाएंगे, हम कॉलन का यूज़ करेंगे। उसके बाद है हमारे पास सेकेंड स्लाइड, वी यूज़ सेमी कॉलन इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप टू सेपरेट 2 मेन क्लासेस। अब दो क्लासेस हों, 2 सेंटेंस हों एक ही जुमले के अंदर, तो उसके लिए पहले के बाद फुल स्टॉप तो नहीं ना लगाते, आपने दरमियान में देखा होगा सेमी कॉलन लगा होता है। इन सच केसेस द क्लॉजेस आर रिलेटेड इन मीनिंग के लिहाज से वो एक ही जुमला होता है। जैसे अभी मैं बोलूँ कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए क्योंकि मुझे दवाई खानी है, मेडिसिन खानी है, तो ये जुमला तो एक ही है, मतलब एक ही सेंटेंस है, लेकिन मैंने ये 2 बोले हैं कि मुझे पानी चाहिए, मुझे दवाई खानी है। अब 2 अपने मीनिंग के लिहाज से तो ठीक हैं, बट आर सेपरेट ग्रामेटिकली डिफरेंट होते हैं। स्पेनिश इज़ स्पोकन थ्रू साउथ अमेरिका, स्पेनिश जो है ना वो साउथ अमेरिका में बोली जाती है। अब ये पूरा जुमला है मीनिंग के लिहाज से। अब उसके बाद हमने लिखा हुआ है आगे, इन ब्राज़ील द मेन लैंग्वेज इज़ प्रोटोगेज।
इसको प्रोटोगीज़ ही जो है ना वो प्रोनाउंस करेंगे। अब ये देखें, इन ब्राज़ील द मेन लैंग्वेज इज़ प्रोटोगीज़। अब ये भी जो है ना मीनिंग के लिहाज से अपनी एक अलग मीनिंग रखता है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है। तो ये दो क्लासेस को जब जोड़ने के लिए हम लोग ने दरमियान में क्या लगाया, सेमी कॉलन लगाया, इनको अलग करने के लिए। सेमी कॉलन्स आर नॉट कॉमनली यूज्ड इन कंटेम्प्रेरी इंग्लिश, फुल स्टॉप्स एंड कॉमास आर मोर कॉमन। ठीक है, फुल स्टॉप और कॉमास जो है ना इसमें लगते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सेमी कॉलन रखें कंटेम्प्रेरी इंग्लिश में। कंटेम्प्रेरी इंग्लिश जो है वो स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ लैंग्वेज को कहते हैं, जैसे कि कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंग्लिश। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें ज़्यादातर कॉमास और फुल स्टॉप्स यूज़ होते हैं, सेमी कॉलन्स नहीं यूज़ होते। जो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट पंक्चुएशन डैशेस एंड अदर पंक्चुएशन मार्क्स। डैशेस की बात हम करेंगे। डैशेस आर मोर कॉमन इन इनफॉर्मल राइटिंग। इनफॉर्मल राइटिंग के लिए यूज़ होती हैं। इनफॉर्मल राइटिंग्स क्या होती हैं? Informal writing consists of short sentences and is used in more personal settings। मतलब पर्सनल सेटिंग में यूज़ होते हैं, जैसे राइटिंग अ लेटर टू अ फ्रेंड और राइटिंग अ डायरी। इट्स सच मोर रिलैक्स दैन फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग तो हम यूज़ करते हैं ना असाइनमेंट लिखने के लिए, थीसिस, रिसर्च वगैरह। तो इनफॉर्मल जैसे हम अपने ही पर्सनल वे में किसी को ख़त लिख रहे हैं, किसी को अपनी डायरी लिख रहे हैं, तो उसमें यूज़ होती हैं इनफॉर्मल टाइप में। और टीचर who often gets cross when we are late was not cross at all, no one could believe it। अब देखें, और टीचर के बाद उसने क्या लगाया, डैश लगाया। who often gets cross when we are late, उसके बाद फिर डैश लगाया। won't cross to all, no one could believe it। we use brackets around dates and pages number in academic writing। अब अदर मार्क्स डैशेस का आपको पता चल गया कि वो हम लोग इनफॉर्मल राइटिंग में जब अपनी ही राइटिंग में लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड को हाथ, अपनी डायरी वगैरह को, दरमियान में हम डैश डैश डालते जाते हैं कि अच्छा ठीक है इधर सेंटेंस ख़त्म हो गया, ये वो सारी चीज़ें। तो अब हम लोग अदर पंक्चुएशन मार्क्स का जो जिक्र था कि वो यूज़ ब्रैकेट अराउंड डेट्स एंड पेजेस नंबर इन अकेडमिक राइटिंग, जो हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं। हीटन, अब ब्रैकेट लगा के 1979 gives a convincing explanation of how hurricanes are formed, pages 27-32। आप दोनों देखें, हमने एकेडमिक राइटिंग है उसका एक सेंटेंस है, इसको इसमें हमने जब डेट्स लगाई हैं तो वो हम ब्रैकेट्स के अंदर लगाएंगे। वी ऑफन यूज़ फॉरवर्ड स्लैशेस इंटरनेट एड्रेसेस एंड टू इंडिकेट एंड स्लैश और इन एकेडमिक रेफरेंस के लिए और इसके बाद इंटरनेट एड्रेसेस के लिए हम स्लैशेस यूज़ करते हैं। यू कैन फाइंड द फिगर यू नीड ऑन www.bbc.co.uk आगे स्लैश फाइनेंस। आगे ब्रैकेट है 1995 1997। जब भी हमने डेट का करना है जिक्र तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। हैज़ ऑलरेडी रिसर्च दिस एस्पेक्ट ऑफ रोमन हिस्ट्री। तो ये थे हमारे डैशेस और उसके बाद कुछ अदर पंक्चुएशन। इसके बाद मेरे पास कुछ और भी अदर पंक्चुएशन मार्क्स हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पंक्चुएशन न्यूमरल्स एंड पंक्चुएशन। इन ब्रिटेन वी यूज़ फुल स्टॉप इन डेट्स। ब्रितानिया में यानी ब्रिटेन में हम लोग जब डेट्स लगाते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं। फॉरवर्ड स्लैशेस और डैशेस आर ऑल्सो कॉमनली यूज्ड। स्लैशेस और डैशेस भी यूज़ होते हैं। डेट ऑफ बर्थ जब हम लिखते हैं 1 डॉट है 1 फुल स्टॉप 8 फुल स्टॉप 1985 और 1/8 1985 और 1-8 1995। ये मतलब ब्रिटेन का असूल है। इन अमेरिकन इंग्लिश, ये अमेरिकन और ब्रिटेन का मैंने अलग इसलिए किया क्योंकि हमारे यहाँ भी ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ होती है कॉमनली वैसे पाकिस्तान में, लेकिन कहीं पे अमेरिकन स्टाइल भी, तो चले मैंने दोनों को डिस्कस कर दिया। इन अमेरिकन इंग्लिश द डे एंड द मंथ आर इन डिफरेंट ऑर्डर सो डैट 8 जनवरी 1995 इज़ रिटन एज फॉलोज 1/8-1985 और 1/8/1985 1 फुल स्टॉप। सेम मतलब उन्हीं का ही ऑर्डर है। वी डोंट यूजली पंक्चुएट वेट्स एंड मेयर्स एंड रेफरेंस टू नंबर्स। हम जो हैं पंक्चुएट नहीं करते वेट को और इनको मैयर नहीं करते रेफरेंस। वी 4 kg 4 किलोमीटर, 10 मीटर 10 मीटर्स, 5 मीटर डॉलर 5 M डॉलर्स, 5 मिलियन डॉलर्स। इनको पंक्चुएट नहीं करना बल्कि इनको नंबर्स में, मतलब वेट एंड मैयर्स एंड रेफरेंस नंबर्स। Commas are used in numbers to
कॉमर्स आर यूज्ड इन नंबर्स टू इंडिकेट यूनिट्स ऑफ थाउजेंड्स एंड मिलियंस। अच्छा, जैसे अगर आप इनको करें 7,8,980 है, 7,000 कॉमा लगाया 980, यानी कि वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड है ना, तो हमने वन टेंस और हंड्रेड के बाद आपको पता है कि थाउजेंड के लिए इसको अलग करते हैं, तो 7,000 कॉमा लगाया 980। अब देखिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैख 10 लाख एंड फिर मिलियन बनेगा 11 मिलियन, फिर उसके बाद कॉमा 487,562। तो ये क्या थे आपको बताने के लिए कि कॉमा कहाँ पे यूज़ होता है। और उसके बाद आपने ये याद रखना है, वी डोंट यूजली पंक्चुएट ए वेट एंड मेजर्स एंड रेफरेंस टू नंबर्स। इनको वैसे ही हमने लिख दिया 4 kg को 4 किलोमीटर, 10 मीटर को 10 m को 10 मीटर्स और एक्स्ट्रा। और उसके बाद ब्रिटेन में और अमेरिकन में हम लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ और मंथ्स कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वी यूज़ फुल स्टॉप नॉट कॉमास टू इंडिकेट डेसिमल पॉइंट्स। डेसिमल पॉइंट्स के लिए वी यूज़ स्टॉप्स, ठीक है, कॉमास को यूज़ नहीं करना डेसिमल पॉइंट्स के लिए। जैसे देखें 6.5 6.5, इसके लिए हम फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, कॉमा नहीं यूज़ करेंगे, नॉट 6,5, ठीक है। वी कैन पंक्चुएट टाइम विद फुल स्टॉप्स और कॉलन। जब हमने टाइम को पंक्चुएट करना है तो हमने क्या लगाना है, फुल स्टॉप एंड कॉलन। द शॉप ओपन्स एट 9 फुल स्टॉप 30 फुल स्टॉप और 9 कॉलन लगाना है और 30, इसके लिए हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। होप सो आपको इनकी सही तरह से समझ आ गई होगी। तो देखते हैं आगे क्या है जी। सेइंग ईमेल एंड इंटरनेट एड्रेसेस, हम यहाँ पे पंक्चुएशन को कैसे यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। व्हेन वी स्पीक ईमेल एंड वेब एड्रेसेस वी से ईच वर्ड सेपरेटली। अब ये वाले देखें सेंटेंस में भी अगर आपको अगर मेरे लेक्चर्स की समझ आई है तो ये देखें, वी स्पीक ईमेल ऑफ वेब एड्रेसेस वी सी ईच वर्ड सेपरेटली। ये दो क्लासेस हैं, इनको हमने अलग किया हुआ है कॉमा से। To avoid confusion, we sometimes spell out each letter of a word. hannah.reeves@lit.com, इसको हम अगर बोलते हुए बोलें तो बोलेंगे hannah.reeves@LITL डैश है वो लगाई I-T डॉट फिर .com, बोलते हुए हम ऐसे यूज़ करेंगे। miles_hotel.com/home, क्योंकि ये मैं बोल रही हूँ ना इस वजह से मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन लिखते हुए हम ऐसे लिखते हैं और बोलते हुए हम ऐसे बोलेंगे। www.teleplace, आगे हमने कॉमन लगाया all one word .org, तो ये हम लोग ऐसे इनको पंक्चुएट करेंगे। आगे ये मैंने स्लाइड्स डाली हैं, इसमें देखें जी फुल स्टॉप है, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉलन है, डेसिमल पॉइंट, ये सारी चीज़ें आप एक दफ़ा इन दोनों स्लाइड्स को देख लें गौर से। ये मैंने आपको इसलिए डाली हैं क्योंकि आपको ना समझ आ जाएगी कि ये वाले कौन कौन से और पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आप लेक्चर की समझ आई होगी। ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी जो कि और लेक्चर्स में हम जो है टीचर्स अवॉइड कर देते हैं कि क्या कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं, क्या हम यहाँ पे अब डिस्कस करें। तो मैंने इन पंक्चुएशन का जो 5 पार्ट्स में मैंने इनको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है। आप इन 2 स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट्स लेके इनको थोड़ा सा देख सकते हैं। इन लेक्चर्स को बार बार सुने, मैंने बार बार यही हर लेक्चर में कहती हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बार बार ये लेक्चर्स सुनना पड़ेंगे। और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सा आपको सीरियस होना पड़ेगा और प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मज़ीद लेक्चर्स भी पोस्ट होते रहेंगे और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।